Hi guys, welcome to another interesting video series of dimensions and dimensional formula. पहले हम लोगों ने स्टडी किया है कि एग्जैक्टली फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और हम लोग फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्कशंस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उसका यूनिट्स होता है, यूनिट्स के यूनिट सिस्टम्स होती है और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोगों ने अभी तक यूनिट्स, यूनिट सिस्टम्स और पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन पहले 3 पार्ट्स में कवर अप किया है। अभी तक आप लोगों ने पहले 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पार्ट्स की लिंक अवेलेबल है, उसे देख लीजिए और इसके बाद में इस पार्ट को कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, सो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले, दैट इज डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। जनरली क्या होता है बेटा कि फिजिक्स में जब भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्वेश्चन जो होता है बेटा तो मोस्ट ऑफ टाइम्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई रिलेटेड टर्म्स होती है फिजिकल क्वांटिटी तो उसका डायमेंशंस राइट अप कर लीजिए, या फिर सीईटी या फिर जेईई मेंस में भी होता है कि राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ दैट थिंग। और नीट में तो हर साल एक क्वेश्चन होता है कि डायमेंशंस के बेसिस पर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा। पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर कट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जैक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मेजरमेंट अगर मैं करना चाहता हूं तो वो खुद का ही एडजस्टमेंट देती है बेटा। दैट इज उसके लिए कोई दूसरे क्वांटिटीज को मुझे मेजर करना नहीं है। अगर मुझे लेंथ काउंट करना है तो लेंथ इटसेल्फ एंड लेंथ मेजरमेंट, मुझे मास काउंट करना है, मेजर करना है, इस मास का ही खुद का कंसिडरेशन करेगा बेटा। ऐसे 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो कि फंडामेंटल होती है। फर्स्ट इज योर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी और लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप लोग को ध्यान रखना है बेटा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है और ये 7 अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बाकी जो फिजिक्स में क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं उसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब यही होता है बेटा कि ये क्वांटिटीज मेजरमेंट्स के लिए ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना इसके ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर सबके सब है इसमें, या फिर कोई पार्ट्स है उसमें, कोई लेंथ या फिर मास से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, या फिर कोई टाइम या फिर लेंथ से कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इसका कॉम्बिनेशन है। डिराइव्ड क्वांटिटीज आफ्टर ऑल डिपेंड है फंडामेंटल क्वांटिटीज पर और डिराइव्ड क्वांटिटीज एक्सप्रेस ही हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। ये आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। डिराइव्ड क्वांटिटीज में यहां पर राइट डाउन कर लेता हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, फर्स्ट इज योर लेंथ, सेकंड इज योर मास, थर्ड इज योर टाइम, फोर्थ is your temperature, electric current, amount of substance, light, your luminous intensity. There you go. This is my first, second, third, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। जनरली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और बाकी सब क्वांटिटीज बेटा इस फंडामेंटल पर ही डिपेंड है। डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग बात करते हैं तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज ले लीजिए, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर एरिया है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, फोर्स है, वर्क डन है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। आपके माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट होता है कि सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। लेंथ और ये वाली जो 7 क्वांटिटीज अगर छोड़ देते हम लोग तो बाकी सब फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड है। इसका मतलब है इस 7 में से कोई क्वांटिटीज हम लोग उसे एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। हम लोग को ये पता है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज इज कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारा इंटरेस्ट इसी चीज में बेटा कि एग्जैक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज कैसे रिप्रेजेंट होती है वहां पर, या फिर एग्जैक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज का प्रेजेंटेशन कैसा है, कितने मेजरमेंट सिस्टम्स में उसका प्रेजेंस है, कि कोई मल्टीप्लिकेशंस में है, कोई डिविजन्स में है, और या फिर कॉम्बिनेशंस कैसे बना हुआ है। जनरली डायमेंशंस में हम लोग उसका प्रेजेंस फाइंड आउट करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लिकेशन में है, टाइम मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है कि कैसे।
सो उसके लिए हम लोग लेते हैं हेल्प बेटा पावर इंडाइसेस सिस्टम्स की. So exactly dimensions of physical quantities are expressed in terms of fundamental quantities. So बेटा पहले तो चीज आपको ध्यान रखना है कि dimensions are expressed in terms of fundamental quantities. Fundamental quantities के terms में express करते हैं. अगर उसमें length है तो length को हम लोग represent करने वाले कैपिटल L से. So it indicates length. अगर mass है तो उसे हम लोग indicate करने वाले कैपिटल M से. Time है तो कैपिटल T. टेम्परेचर है तो कैपिटल के, करंट है तो कैपिटल आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है MOL, और लाइट इंटेंसिटी है तो हम इसे C से इंडिकेट करेंगे. सो आप लोग को ध्यान रखना है कि लेटर्स यूज फॉर डायमेंशंस. लेंथ के लिए हम लोग लेटर यूज करने वाले कैपिटल L, मास के लिए यूज करने वाले कैपिटल M, टाइम के लिए यूज करने वाले कैपिटल T, टेम्परेचर कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, और लाइट इंटेंसिटी का हम लोग यूज करेंगे कैपिटल C. सो एग्जैक्टली डायमेंशंस क्या होता है? तो डायमेंशंस जो होता है बेटा कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. सो यहां पर मैं डायमेंशंस की बात करता हूं. द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है बेटा आर द पावर, पावर मींस रेस्ट टू द पावर, इंडाइसेस वाला. सो x रेस्ट टू द पावर 5. सो इसे बोलते हैं हम लोग इंडेक्स. सो x रेस्ट टू द पावर, सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेस्ट टू द पावर. सो यहां पर पावर वाला कंसेप्ट जो होता है बेटा, सो इंडेक्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं. सो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स. सो पावर्स ऑफ your powers to the concern fundamental quantity. जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बेटा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होता है, कंसर्न फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है उसका जो पावर होता है उसे हम लोग जनरली पावर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस. कंसर्न फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब अगर लेंथ है तो लेंथ हो गई, मास है तो मास हो गई, टाइम है तो टाइम है, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक करंट है. जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसका रेस्ट टू द पावर, रेस्ट टू द पावर में आप लोग को ध्यान रखना है कि पावर्स, पावर्स मतलब इंडेक्स जो कि हम लोग इंडाइसेस वाले सिस्टम्स में यूज करते हैं. सो दैट हम लोग पावर्स लिखते हैं बेटा, तो पावर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? सो पावर लिखने के पीछे जो होता है वो रीजन जो होता है डायमेंशंस में, so that we can obtain or write unit of that quantity. So हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लोग डिराइव करते हैं कि फंडामेंटल का कॉम्बिनेशन होता है, तो सो दैट वी कैन राइट द क्वांटिटीज. सो जनरली जब भी हम लोग डायमेंशंस की बात करते हैं तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड. उस कंसर्न फंडामेंटल यूनिट्स पर लिखते हैं हम लोग रेज्ड, सो दैट वी कैन ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. सो आप लोग को ध्यान रखना है बेटा कि डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज is a definition point of view. जब हम लोग लिखते हैं तो fundamentally dimensions are expressed in terms of fundamental quantities, that are 7 fundamental quantities. और dimensions of any physical quantities are the rest to the power, यानी power या फिर index to which the concerned fundamental, to which the concern means जो उससे relate करता है, that concerned fundamental units must be raised, जो कि हम लोग लिखते हैं so that we can write down or obtain a unit of that physical quantities. So बेटा dimensions वगैरह जब लिखते हैं हम लोग तो पहले हम लोग इसे एग्जांपल के साथ में समझते हैं. सपोज कि एक क्वांटिटी है बेटा वेलोसिटी. So velocity is a ratio of displacement divided by time. So velocity एक कॉम्बिनेशंस होता है, कॉम्बिनेशंस में भी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होता है. और डिस्प्लेसमेंट जो होती है बेटा, तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ लेंथ है, और टाइम जो है बेटा तो ये तो फंडामेंटल है,
सो आफ्टर ऑल वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज. कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा? दैट इज लेंथ एल एंड सेकंड टाइम. सो लेंथ और टाइम के हम लोग कंसर्न यूनिट्स लिखेंगे बेटा रेस्ट टू द पावर वाले फॉर्मेट्स में. सो इसका यूनिट होगा बेटा मीटर पर सेकेंड. इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. जो पर सेकेंड वाला फॉर्मेट्स होता है डिवाइडेड बाय वाला सिस्टम्स, उसे हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मेट जो होता है, तो डिनोमिनेटर का ऊपर अगर न्यूमरेटर कन्वर्ट होता है बेटा, तो इससे हम लोग चेंज करते हैं. जो रेस्ट टू द पावर है, इंडेक्स में जो पावर है बेटा वो प्लस है, तो ऊपर जाने के बाद में माइनस लिखेंगे. सो इसे हम लोग लिख सकते हैं मीटर, उसके बाद में डैश लिखेंगे. लास्ट वाले सेशन में पढ़ा है कि हम लोग यूनिट्स कैसे लिखते हैं. उसके बाद में सेकेंड रेस्ट टू द पावर -1. ओके, सो मीटर पर सेकेंड्स हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा यूनिट्स. सो एग्जैक्टली डायमेंशंस क्या होता है कि डायमेंशंस होता है बेटा सेम कॉम्बिनेशंस जिससे हम लोग यूनिट्स लिख सकते हैं. सो यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, यहां पर लेंथ है, यहां पर टाइम है. सो यहां पर लिखा है मैंने डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर डायमेंशन ऑफ टाइम. सो ये हो गया बेटा डायमेंशंस ऑफ लेंथ. सो यल हो गया, सिंपल है, और टाइम का टी हो गया बेटा. सो लेंथ का कुछ भी पावर नहीं है, मतलब पावर 1 है. टाइम का यहां पर कुछ भी पावर लिखा हुआ नहीं, मतलब 1 है. ऊपर जाने के बाद में 1 विल बी -1. सो यहां पर इसे लिखेंगे L, कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1 पावर है. T ऊपर जाने के हो गया बेटा -1. सो दैट L रेस्ट टू द पावर 1, यानी कि L रेस्ट टू द पावर 1, ये हो गया डायमेंशंस रिलेट्स टू द लेंथ. T रेस्ट टू द पावर -1, ये भी होगा डायमेंशंस. और ये जो कॉम्बिनेशंस बना है लेंथ और टाइम का, जो कि पूरा रिप्रेजेंटेशन करने वाला है यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकंड. L will be conditions for meter, time T will be for second. So L raised to the power 1, तो meter raised to the power 1. टाइम है, टाइम रेस्ट टू द पावर 1 माइनस मींस सेकंड रेस्ट टू द पावर -1. सो दैट हम लोग इससे ऐसा यूनिट हो या फिर कोई भी यूनिट हो, हम लोग डिराइव कर सकते हैं. सो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन. लेंथ, टाइम इससे रिलेटेड होता है बेटा. और ये जो फार्मूला हम लोग एक कॉम्बिनेशंस में लिखते हैं, इसे बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला. सो ये जो लिखा है L रेज टू द पावर 1, T रेज टू द पावर -1, और इसे हम लोग लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट फॉर्मेट्स में. तो ये ब्रैकेट फॉर्मेट जो होता है बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. सो L रेज टू द पावर 1 फॉर्मेट्स, T रेज टू द पावर -1 फॉर्मेट्स. It is a combination of dimension of velocity. So चलिए मैं dimensions पर एक बार repeat हो जाता हूँ बेटा. So whenever dimensions are the power, जैसे कि raised to the power L raised to the power 1, T raised to the power -1, are raised to the power to the concerned fundamental units, जिससे हम लोग वो derive कर चुके हैं, that concerned fundamental unit, so that we can obtain or write the unit of that physical quantities. जो उसके ऊपर लिखेंगे हम लोग indices में. सो हम लोग उससे क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज यूनिट ऑफ दैट सिस्टम. सो यूनिट के हिसाब से हम लोग इसे देखते हैं बेटा. सो जनरली डायमेंशन जो होता है बेटा, वो डायमेंशंस में हम लोग ये लेटर्स यूज करते हैं. और जैसे यूनिट में फार्मूला होता है, यूनिट में जो इंडाइसेस होता है, सेम इंडाइसेस हम लोग यहाँ पर लिखते हैं. अगर मीटर है तो मीटर का अगर कॉम्बिनेशन देखते हैं हम लोग, तो लेंथ करस्पॉन्ड्स टू द मीटर होता है, ऐसा यूनिट सिस्टम में अगर देखते हैं. मास करस्पॉन्ड्स टू किलोग्राम होता है बेटा, लेंथ करस्पॉन्ड्स टू मीटर, टाइम करस्पॉन्ड्स टू सेकेंड होता है, टेम्परेचर करस्पॉन्ड्स टू केल्विन होता है. सो इस रिलेटेड हम लोग उसे डायमेंशंस के हिसाब से देख सकते हैं. और ये जो होता है बेटा, इसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं. सो डायमेंशंस आर द रेस्ट टू द पावर वाला कंसेप्ट, जिसे हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं. और जो कॉम्बिनेशंस पूरा रिप्रेजेंट होता है, उसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं. ओके, सो आज हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करेंगे और डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे. सो कुछ फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले, और वो फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग. ओके बेटा, चलिए. सो डायमेंशनल कंसेप्ट जो है, आप लोग अगर इसके साथ में फंडामेंटल क्वांटिटीज भी डिस्कशन में आते हैं,
फिर डिराइव्ड क्वांटिटी डिस्कशन में आती है तो उस टाइम पर हम उसे लिख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग स्मॉल एस लेटर से डिनोट करते हैं, इसका जो एसआई यूनिट होता है बेटा, एसआई यूनिट होता है मीटर। हम लोग एसआई यूनिट पे डिस्कशन करेंगे। एसआई यूनिट होता है मीटर। और इसका जो डायमेंशंस होता है बेटा, तो डायमेंशंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन अ पोजीशंस। सो स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो पोजीशन चेंज होती है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस लिखना है, सो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस, डिस्प्लेसमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लेंथ। सो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग इसे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे बेटा। डिस्प्लेसमेंट का होता है बेटा लेंथ। तो यहां पर होगी लेंथ। कितना है बेटा, लेंथ सिंगल है तो रेस्ट टू द पावर 1। बाकी ना टाइम है, ना उसमें टेम्परेचर है, ना मास है। तो यहां पर हम लोग इसका डायमेंशंस लिखे थे L रेस्ट टू द पावर 1, और डायमेंशनल फार्मूला इस ब्रैकेट में लिखेंगे L रेस्ट टू द पावर माइनस 1। ओके बेटा, सिंपली डिस्प्लेसमेंट लेंथ, लेंथ रेस्ट टू द पावर 1, लेंथ है उसके जगह पर आप लेंथ का यूनिट रख दीजिए, सेंटीमीटर रखना है सेंटीमीटर रख दीजिए, मीटर रखना है मीटर, और रेस्ट टू द पावर जितना है उतना उस यूनिट पर रख दीजिए। सो यूनिट पर क्या लिखा है बेटा, लेंथ मीटर है, रेस्ट टू द पावर 1 हम लिखे या ना लिखे, सो मीटर यूनिट कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड क्वांटिटी डिस्कस करेंगे बेटा, वेलोसिटी। चलो, सो वेलोसिटी अभी भी डिस्कस किया मैंने। वेलोसिटी जनरली हम लोग डिनोट करते हैं वी लेटर से, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, दैट एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। देखो बेटा, मीटर पर सेकंड, जितना पर वाला पोर्शन होता है पर, उसे ऊपर जाने के बाद में न्यूमरेटर में हम लोग प्लस है तो माइनस इंडाइसिस लिखते हैं। सो मीटर जैसे कि वैसे ही बेटा, सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड, सो यहां पर होगा -1। सो वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड टाइम। सो वेलोसिटी कैसे लिखते हैं बेटा, यहां पर वेलोसिटी का डायमेंशंस लिखेंगे वेलोसिटी। चलिए, सो वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है बेटा, सो लेंथ रेस्ट टू द पावर 1, टाइम होता है बेटा डिवाइडेड बाय टी रेस्ट टू द पावर 1, ऊपर जाने के बाद में इसे लिख देंगे हम लोग L रेस्ट टू द पावर 1 टी रेस्ट टू द पावर -1। सो गया डायमेंशंस। अगर L की जगह पे हम लोग मीटर लिखते हैं तो मीटर, T की जगह पे सेकंड लिखते हैं तो सेकंड। डायमेंशंस हम लोगों ने यूनिट डिराइव कर लिए। ओके, सो डायमेंशंस आप लोग जैसे कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं वैसे यूज करना है। चलिए, थर्ड क्वांटिटीज का डायमेंशन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। थर्ड क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। चलिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो मुझे ऊपर लिखना है डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी न्यूमरेटर में और डायमेंशंस ऑफ टाइम डिवाइडेशंस। सो अभी मैंने डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी लिखा है बेटा, वेलोसिटी इज लेंथ 1, यहां पर L1 है, T हो गया बेटा -1, और डिवाइड बाय टाइम वाला T हो गया +1। चलिए बेटा, सो इंडाइसिस के हिसाब से ये T रेस्ट टू द पावर +1 ऊपर जाता है न्यूमरेटर में तो -1, T रेस्ट टू द पावर -1, T रेस्ट टू द पावर -1, सेम बेस इंडाइसिस की एडिशन, T रेस्ट टू द पावर -2। So the dimensions will be L वैसे की वैसा रेस्ट टू द पावर 1, T ऊपर जाने के बाद में -1 प्लस -1 -2, so T रेस्ट टू द पावर -2। और इसी वे में हम लोग इसका SI यूनिट डिराइव कर सकते हैं। एक्सेलरेशन स्मॉल a, और इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। L रेस्ट टू द पावर 1 मीटर, डिनोमिनेटर वाला सेकंड स्क्वायर, मतलब बेटा मीटर सेकंड रेस्ट टू द पावर -2 फॉर लेंथ फॉर टाइम। सो लेंथ और टाइम के हिसाब से इसका यूनिट डिराइव हो गया। कहां से डिराइव किया बेटा मैंने,
डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन से। सो इस चीज से हम लोग इसका डायमेंशंस भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आप लोग को लगता है तो आप डायमेंशंस मेंशन कर लीजिए। और एक दूसरी भी ट्रिक होती है बेटा, अगर आपको यूनिट पता है तो यूनिट के हिसाब से मीटर करस्पॉन्ड्स टू लेंथ, हम लोग रिवर्स साइड में जा सकते हैं। टाइम करस्पॉन्ड्स टू सेकेंड, किलोग्राम करस्पॉन्ड्स टू मास। चलो 3 क्वांटिटीज हो गए बेटा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस। इसके बाद में थोड़ी क्वांटिटीज और डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ क्वांटिटी, एरिया। चलो बेटा, सो एग्जैक्टली एरिया क्या होता है? सो एरिया होता है लेंथ और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो यहां पर इसका भी डायमेंशंस हम लोग लिखेंगे, उसके बाद में इसका भी डायमेंशंस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एल लेंथ L1, दूसरी लेंथ L1, और दोनों सेम बेस वाले एडिशन कर देते हैं, तो इसका डायमेंशन बनता है बेटा L2। और ऐसा यूनिट, L मतलब लेंथ, लेंथ मीटर में है तो स्क्वायर मीटर। सो स्क्वायर आप लोग डायमेंशन से यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर यूनिट से डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मीटर है, मीटर का जितना पावर है लेंथ के ऊपर लिख दो। सेकेंड है तो सेकेंड का जितना पावर है टाइम के ऊपर लिख दो। किलोग्राम है तो किलोग्राम जितना है उसका पावर आप मास के ऊपर लिख दो। सो दोनों साइड से आप डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। अगर डायमेंशन पता है तो यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिट पता है तो डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ऐसा यूनिट सिस्टम। चलो बेटा, थर्ड क्वांटिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है बेटा 3 बार लेंथ का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, मतलब हो गया बेटा L क्यूब। सो L क्यूब दिस इज योर डायमेंशन। और ऐसा यूनिट बनता है बेटा लेंथ मतलब मीटर, मीटर रेस टू द पावर 3, L रेस टू द पावर 3, मीटर रेस टू द पावर 3, जिसे हम लोग M क्यूब बोलते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ लेंथ, लेंथ, लेंथ 3 बार हो गया, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया L क्यूब, और यहां पर क्यूबिक मीटर के हम लोग लिख दिए। अगर आपको क्यूबिक मीटर पता है तो मीटर हटा दीजिए, वहां पर लेंथ लिखिए, जितना मीटर का पावर है उतने लेंथ का पावर आप पर लिख सकते हो। रिवर्स डायरेक्शन में भी आप इसका काम कर सकते हो। सेकेंड, फिफ्थ, उसके बाद में सिक्स्थ, थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेते हैं बेटा। अभी यहां पर हम लोग फोकस करेंगे डेंसिटी। सो एग्जैक्टली डेंसिटी क्या होता है बेटा? जनरली हम लोग रो लेटर से डेंसिटी को फोकस करते हैं। सो डेंसिटी जनरली 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज मास और दूसरी होती है बेटा वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज एन रेशियो ऑफ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो आपको मास का डायमेंशंस लिखना है, सो डायमेंशन ऑफ मास डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। सो मास का डायमेंशंस, मास है बेटा तो सीधा हम लोग m, कुछ भी पावर नहीं है तो 1। वॉल्यूम जो होता है बेटा L क्यूब, अभी देखा मैंने। सो वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया बेटा L क्यूब, डिवाइडेशन में ऊपर जाने के बाद में m1, जो पावर प्लस है ऊपर जाने के बाद में माइनस, L will be in a minus 3 format. So what is dimension? m raised to the power 1, L raised to the power, डिवाइडेशन का ऊपर जाने के बाद में -3। मीटर, सॉरी मास मतलब किलोग्राम, L मतलब मीटर, -3। ये बन गया बेटा ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी। सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी होता है बेटा केजी पर क्यूबिक मीटर, पर मतलब केजी -3। सो अगर आपको केजी पर क्यूबिक मीटर पता है तो केजी के जगह पे m लिखिए रेस्ट टू द पावर 1, मीटर के जगह पर L लिखिए रेस्ट टू द पावर -3, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर डायमेंशंस पता है इससे आप यूनिट लिखो। सो दोनों साइड आप जा सकते हो। सो व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी? द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इक्वल्स टू m रेज्ड टू द पावर 1, L रेज्ड टू द पावर -3। सो जितना पावर है वही पावर आप यूनिट्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, सो ये बेटा डेंसिटी। उसके बाद में हम लोग फोकस करते हैं 7th पैरामीटर, जो कि मोशन से रिलेटेड होते हैं बेटा।
सो मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स पर भी हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। चलिए पहला पैरामीटर मैं यहाँ पर देखता हूं बेटा मोमेंटम। चलिए मोमेंटम एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है। व्हाट इज मोमेंटम? कोई भी चीज जब मोशंस करती है बेटा, एक जगह पर से दूसरी जगह मूव करता है, तो दैट मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास वो जिस वेलोसिटी के साथ में वो मूव करता है, दैट वेलोसिटी, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, उसे हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। सो मोमेंटम इज कॉम्बिनेशन या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। चलिए बेटा, सो मुझे इसे एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। सो मुझे डायमेंशन लिखना है पहले मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है बेटा मीटर पर सेकंड, यानी कि लेंथ डिवाइड बाय टाइम। सो मास विल बी इन द फॉर्म ऑफ 1, मल्टीप्लाइड वाला कंसेप्ट। वेलोसिटी होती है लेंथ डिवाइड बाय टाइम। लेंथ एक बार है, मतलब l रेज टू द पावर 1, t डिवाइडेशंस में रेज टू द पावर -1, और इसी कॉम्बिनेशंस को हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं m1 l1 t -1। आप mlt इस फॉर्मेट्स में भी लिख सकते हैं, या फिर कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं l1 m1 t -1। ओके, सो इस फॉर्मेट में आप इसे लिख सकते हैं। चलो बेटा, इससे हम लोग इसका यूनिट भी राइट अप कर लेते हैं। मास, अगर ऐसा यूनिट लिखना है मुझे, तो मास होता है बेटा किलोग्राम। उसके बाद में लेंथ, लेंथ होती है बेटा मीटर। उसके बाद में टाइम, टाइम होता है सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट बनता है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड। अगर केजी मीटर पर सेकेंड मुझे ऐसा यूनिट पता है, तो यही यूनिट्स हम लोग केजी की जगह पर m, मीटर की जगह पर l, s की जगह पर t, और रेस्ट टू द पावर जिस यूनिट में है वैसे की वैसे कंटिन्यू कर लीजिए। इससे आप लोग मोमेंटम देख सकते हो। सो द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू l रेस्ट टू द पावर 1, m रेस्ट टू द पावर 1, t रेस्ट टू द पावर डिवाइडेशंस वाला ऊपर जाने के बाद में -1। सो मोमेंटम क्वांटिटी ध्यान रखना है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। चलिए बेटा, उसके बाद में फिजिक्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है फोर्स। चलिए बेटा, फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है? सो फोर्स एग्जैक्टली हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है मोशन से रिलेटेड, उससे हम लोग डिराइव करते हैं। उसमें क्या बोला है बेटा कि दैट फोर्स इज, या फिर फोर्स जो होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम उसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज डिवाइड बाय टाइम। सो इसे जब हम लोग फाइनलाइज करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बेटा दोनों कंडीशन में मास तो नहीं चेंज होने वाला है, सिर्फ चेंज होने वाली है वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है बेटा, उससे डिवाइड बाय टाइम, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, जो कि बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स होता है, उसी फोर्स को हम लोग मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन से इंडिकेट कर सकते हैं। सो चलिए बेटा, फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। सो फोर्स का डायमेंशन होगा बेटा मास, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है बेटा लेंथ डिवाइड बाय टाइम। टाइम का होता है डायमेंशन स्क्वायर। सो चलिए लिख लेते हैं। सो m रेज टू द पावर 1, लेंथ रेज टू द पावर 1, टाइम डिवाइडेशन का ऊपर जाने के बाद में t रेज टू द पावर -2। सो दिस becomes the dimension of force. What is dimension of force? m raised to the power 1, l raised to the power 1, t raised to the power -1। तीनों का कॉम्बिनेशन बेटा। अगर लेंथ सामने लिखते हैं, इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं
L1 M1 T माइनस टू। चलिए बेटा यूनिट लिखते हैं यहां पर इसका। मुझे अगर ऐसा यूनिट इसका लिखना है, सो मास मतलब केजी, लेंथ मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकेंड, टाइम का पावर माइनस टू, सो सेकेंड रेज़ टू द पावर माइनस टू। सो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखना है बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी ये ऐसा यूनिट का फॉर्मूला है बेटा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे ऐसा यूनिट सिस्टम में न्यूटन के नाम से बोलते हैं। सो दिस केजी मीटर पर सेकेंड, इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं एज ए न्यूटन। सो न्यूटन मतलब पता होना चाहिए बेटा, 1 न्यूटन फोर्स जो होता है दैट इज 1 न्यूटन इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना लंबा जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक शॉर्ट लेटर में हम लोग को लिख दिया न्यूटन। सो न्यूटन का मतलब आफ्टर ऑल न्यूटन है, तो मतलब ई फंडामेंटल से बना हुआ बेटा, फंडामेंटल से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर्मेट में अगर लिखते हैं हम लोग, तो L1 M1 T माइनस टू, इसे फॉर्मेट में हम लोग फोर्स लिखेंगे बेटा। ध्यान रखना बेटा, आपको कुछ ना कुछ तो भी डायमेंशंस पूछने वाले हैं। सो दिस इज योर डायमेंशंस। इसका ही जो साथी होता है बेटा, सेम इसका साथी होता है वेट। व्हाट इज वेट? वेट का मतलब होता है फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो बेटा, व्हाट इज वेट? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। सो बेटा दिमाग में पता ही होना चाहिए कि वेट इज ऑल्सो अ फोर्स। अगर ये फोर्स है तो बेटा सब डायमेंशंस फोर्स के कंटिन्यू होने वाले हैं। दैट इज फोर्स का डायमेंशंस दैट विल बी डायमेंशंस ऑफ वेट, क्योंकि वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर वेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वेट का तो यही पर हमने फोर्स का तो अभी यही पर डायमेंशंस फाइंड आउट किया है। सो डायमेंशंस ऑफ वेट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? L1 M1 T माइनस टू। और ऐसा यूनिट भी होता है बेटा न्यूटन। ध्यान रखना है, वेट इज ऑल्सो, वेट को हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि वेट जो होता है फोर्स होता है, जिसे हम लोग mg फॉर्मेट्स में लिखते हैं। दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्टिकल एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और ये एक्सेलरेशन नॉर्मल कंडीशन है। सेम सिचुएशंस, सो सेम सिचुएशंस में इसे हम लोग यहां पर यूज करते हैं। बेटा जब एक्सेलरेशंस की बात होती है तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होता है सेम डायरेक्शन डायमेंशंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी होता है। तो क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपको एक्सेलरेशंस पता होता है और पूछता है डायमेंशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ही डायमेंशन, एक ही यूनिट से होने वाले हैं। वेट और फोर्स एक ही है बेटा। उसने रिएक्शन बोला है तो रिएक्शन भी फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन भी फोर्स होता है। जितने टाइप के फोर्स है सब फोर्सेस का यूनिट भी सेम, दैट इज न्यूटन। अगर इसे पोस्टमार्टम करके लिखना है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और डायमेंशन लिखना है तो L1 M1 T माइनस टू लिखना है। ओके बेटा, सो दिस इज योर फोर्स और दैट इज इक्वल्स टू वेट। उसके बाद में मुझे कैलकुलेशंस यूज करते हैं, दैट इज वेट, सॉरी वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा वर्क। उसके बाद में ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, सब लोग ध्यान रखो बेटा, वर्क डन और ऑल टाइप ऑफ एनर्जी एक ही फॉर्मेट्स में होता है। कभी भी ध्यान रखना है कि जो वैल्यूएशंस वर्क का होता है, जो फार्मूला वर्क का होता है, वही सेम कंडीशंस एनर्जीज की होती है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, all type of energy are the formats of energies, और work done भी also a form of energy। so आपको ध्यान रखना है, all type of work, all type of energies having the same concept, और इसका जो यूनिट होता है बेटा, ये यूनिट होता है जूल। आपको ध्यान रखना है यूनिट होता है जूल। सो अगर आपको वर्क का यूनिट पता है, मतलब कोई भी एनर्जी न्यूक्लियर हो, कोई भी ऑल एनर्जीज मतलब जूल होता है बेटा। वर्क का मतलब ही जूल होता है। सो ये एक दूसरे के फॉर्मेट्स में अवेलेबल होती है। सो वर्क एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, तो वर्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दैट फोर्स। जो फोर्स होता है बेटा, जो फोर्स अप्लाई करते हैं
उस काम में अगर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और उसने क्रिएट किया हुआ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, दैट स्केलर प्रोडक्ट इज योर वर्क डन। कभी आपको ध्यान रखना है कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ एंड ओनली फोर्स कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट। अगर फोर्स लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस वर्क इक्वल्स टू जीरो। अगर फोर्स लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब कंफर्म है बेटा फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट कर लिया है। सो फोर्स इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स है बेटा तो फोर्स हम लोग इसे लिखेंगे बेटा मास, उसके बाद में एक्सेलरेशन मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम उसका स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। चलिए बेटा सो लिखते हैं एम एम एल इंटू एल, L1 L1 T-2 ऊपर जाने के बाद में T-2। सो चलिए लिखते बेटा एल एल 1 + 1 2, सो L2 M1 T-2। ये बन गया बेटा डायमेंशंस ऑफ वर्क। बेटा ध्यान रखना है जो डायमेंशंस वर्क का होता है, डायमेंशनल फार्मूला, इसे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला, और ये जो इंडिविजुअल है उसे हम डायमेंशनल बोलते हैं। जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क का होता है, यही डायमेंशनल फार्मूला सब टाइप की एनर्जीज का होता है। पोटेंशियल एनर्जी का ये, काइनेटिक एनर्जी सेम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सेम, हीट एनर्जी सेम, वर्क डन सेम, क्योंकि एक ही फॉर्मेट्स है बेटा, ये अलग अलग फॉर्मेट्स में एग्जिस्ट करती है। वर्क इज आल्सो एनर्जी, एनर्जी इज आल्सो वर्क, एक दूसरे के फॉर्मेट्स में एग्जिस्टेंस करते हैं। यूनिट देखते हैं बेटा, सो यहां से यहां पर यूनिट डिस्प्लेस कर लेते हैं। फोर्स मतलब होता है बेटा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, सो इसका ऐसा यूनिट बनता है बेटा न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। बट जो वर्क या एनर्जी वाला न्यूटन मीटर वाला नोटेशन होता है, इसे हम लोग जूल कंसीडर करते हैं। सो ऐसा यूनिट इज न्यूटन मीटर, जिसे हम लोग जूल इंडिकेशंस करते हैं। अगर लेटर डिनोट करना है तो कैपिटल जी से हम लोग जूल डिनोट करते हैं। ध्यान रखो बेटा, ऐसा यूनिट इक्वल्स टू जूल और सीजीएस यूनिट विल बी अर्ग। ध्यान रखना है सीजीएस यूनिट एनर्जी वर्क डन सबका अर्ग होता है, और ऐसा यूनिट होता है जूल। जूल का मतलब न्यूटन मीटर ही होता है, और वर्क डन हमेशा ध्यान रखना है बेटा फोर्स और उसने किया हुआ डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन। वर्क डन और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटीज होती है। ओके, इसी अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे एनर्जीज पर भी फोकस करते हैं बेटा। देखो आपको क्रॉस चेक करना है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। चलिए डायमेंशन लिखते हैं, ये हो गया मास। वेलोसिटी का अगर स्क्वायर है तो वेलोसिटी का मतलब है बेटा लेंथ एक, उसके बाद में टाइम डिवाइडेड बाय, ये दोनों का होगा बेटा स्क्वायर। सो चलिए ये हो गया m, कुछ भी पावर नहीं मतलब 1, लेंथ रेस्ट टू द पावर 2, टाइम ऊपर जाने के बाद में रेस्ट टू द पावर -2। सो दिस इज योर डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा 1/2 mv²। एनर्जी एसोसिएट विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब मोशंस होता है तो उसके साथ में एक ही एनर्जी होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज पर डिपेंड है बेटा, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मोशन नहीं मतलब वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। सो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखिए बेटा वर्क डन के साथ में मैच कर चुका है। पोटेंशियल एनर्जी का भी यही होने वाला है हाल, क्योंकि सब एनर्जी एक ही है बेटा, तो डायमेंशनली तो इक्विवेलेंट होने वाले, तो डायमेंशनल इक्विवेलेंट हो जाएंगे। चलो पोटेंशियल एनर्जी पर भी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। ध्यान रखना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मींस एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, और विद रेफरेंस टू अगर एनर्जी लेवल करते हैं यहां पर है, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी विद रेफरेंस टू दिस लाइन विल बी mgh। चलिए mgh पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। m मास, g एक्सेलरेशन लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट मतलब लेंथ। चलो बेटा मास m1
लेंथ L1 L1 L2 डिवाइडेशन वाला टाइम ऊपर जाने के बाद में T-2, सो बन गया बेटा L2 M1 T-2, सेम डायमेंशन एज अ वर्क। सो कोई भी एनर्जी ले लो बेटा, वर्क डन ले लो, एनर्जी ले लो, सबका यूनिट एक ही होता है, जूल होता है, डायमेंशन भी सेम होता है, उसे कोई फार्मूला नहीं होता है। ओके, सो आप लोग इसे इस फॉर्मेट्स में लिख सकते हो। उसके बाद में एक दूसरा दो टर्म्स पर फोकस करता है, सिंपल दो ही टर्म्स, इजी टर्म्स, तीन टर्म्स देखेंगे हम लोग। उसके बाद में एक टर्म्स देखते हैं बेटा, प्रेशर। जो प्रेशर होता है, तो प्रेशर इक्वल्स टू रेशो ऑफ फोर्स, जो कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और जो नॉर्मल उसके लिए जो एरिया होता है, जिस एरिया पर वो लगता है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो फोर्स और एरिया का एंगल ध्यान रखना है बेटा, जब भी प्रेशर अप्लाई होता है, that angle between that applied force and that area, resisting area, is always perpendicular. So pressure is ratio of force divided by area. इसका ऐसा यूनिट बनता है बेटा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का स्क्वायर मीटर, और ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर रेज़ टू द पावर -2 ऊपर जाने के बाद में। और इसे ऐसा यूनिट सिस्टम इंडिकेट करते बेटा एक फेमस साइंटिस्ट का नाम जो है पास्कल्स। सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स। सब बेसिक चीजें बेटा 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने सब चीजें पढ़ी है। ऐसा यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इससे हम लोग पास्कल्स में इंडिकेट करते हैं। चलिए डायमेंशंस लिखते हैं बेटा। फोर्स, फोर्स होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास multiplied by length divided by time square divided by area, area मतलब length square, area मतलब length square, ये length हो गया बेटा खत्म, ये square मतलब होगा 1। चलिए तो इसे लिखते हैं M1, ये length हो गया बेटा यहाँ पर खत्म, सो डिवाइडेशंस में गई है, सो length -1 डिवाइडेशन का टाइम भी होगा बेटा T-1, सो डायमेंशन बनता है बेटा M1 L-1 T-1। सो दिस इज योर डायमेंशंस ऑफ अ प्रेशर्स। जो प्रेशर होता है बेटा, वो प्रेशर इस फॉर्मेट्स में हम लोग लिख सकते हैं। फोर्स जो होता है मास लेंथ डिवाइड बाय टी, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर मतलब टी रेज़ टू द पावर -2, टी रेज़ टू द पावर -2। सो m1 l रेज़ टू द पावर -1, लेंथ डिवाइडेशंस पैरामीटर में है, और टाइम रेज़ टू द पावर -2। सो दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर। चलिए बेटा उसके बाद में डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं हम लोग। इंपल्स का, इंपल्स का एग्जैक्ट मीनिंग या फिर अल्टरनेट मीनिंग होता है मोमेंटम। सो इसका डायमेंशंस मोमेंटम के साथ में मैच करने वाला है। और इंपल्स हम लोग प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, जो होता है बेटा इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। सो मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम और इंपल्स एक ही होते हैं, फोर्स इनटू टाइम। चलिए बेटा फोर्स को देखते हैं। सो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और टाइम का यूनिट है बेटा सेकंड। सो न्यूटन सेकंड इज एन ऐसा यूनिट फॉर इंपल्स। ये यूनिट हम लोग मोमेंटम के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए फोर्स को लिखते हैं यहाँ पर डायमेंशन वाइज, मास, एक्सेलरेशन मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम, सो सॉरी टाइम स्क्वायर। यहां पर बेटा ये टाइम हो गया खत्म, ये हो गया स्क्वायर खत्म, मतलब m1 l1 t ऊपर जाने के बाद में t-1। सो l1 m1 t-1
जो डायमेंशन था मोमेंटम का सेम डायमेंशन इंपल्स का, सो इसे बोलते हैं डायमेंशनली इक्वल। बेटा जो टर्म्स डायमेंशनली इक्वल होती है इसका मतलब ये नहीं कि ये टर्म्स वही होने वाली है, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला एक है, मतलब दोनों एक ही है, ऐसा नहीं होता बेटा। बहुत सारी ऐसी टर्म्स होने वाले जो डायमेंशनली इक्वल होंगी बेटा, बट उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। ओके, जस्ट अभी देखते हैं हम लोग डायमेंशनली इक्वल वाली एक दूसरी टर्म इंट्रोड्यूस कराता हूं बेटा मैं, दैट इज टॉर्क। यहां पर हम लोग देखेंगे बेटा टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर कपल, जो रोटेटिंग पावर होती है फोर्स की, उससे हम लोग टॉर्क डिराइव करते हैं। टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल या फिर फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है बेटा, और इसका डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होता है किस चीज के साथ में, हम लोग यहां पर देखेंगे। दैट इज टॉर्क या फिर मोमेंटम जो होता है बेटा, ये होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, या फिर इसे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। ये जो रेडियस होती है और ये फोर्स होता है, इसके बीच में एंगल होता है परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। बेटा ये टर्म्स और वर्क डन में एक ही डिफरेंस है, वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टॉर्क इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स। रेडियस मतलब डिस्टेंस, रेडियस वेक्टर होता है बेटा। सो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्क डन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल जीरो होता है, यानी पैरेलल होता है। और जो रोटेशन के लिए टॉर्क होता है बेटा, तो उसमें फोर्स और ये रेडियस जो होती है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, इट इज परपेंडिकुलर होते हैं। सो यहां पर बनता है बेटा, सो फोर्स इसका यूनिट न्यूटन, रेडियस इसका यूनिट मीटर, सो ऐसा यूनिट होता है बेटा टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर कपल न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट वर्क डन और एनर्जी का भी न्यूटन मीटर है बेटा, बट एनर्जी और वर्क डन में न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं या बोल सकते हैं, बोलते ही है, बट मोमेंटम या मोमेंट या फिर टॉर्क के लिए हम लोग न्यूटन मीटर ही यूज करेंगे, वहां पर जूल नहीं बोल सकते बेटा। जूल करस्पॉन्ड्स टू एनर्जी, एनर्जी का कंसेप्ट अलग होता है बेटा, फोर्स ने उससे डिस्प्लेसमेंट करवाया है, एनर्जी वहां पर प्रेजेंट है। इसने क्या किया बेटा, फोर्स लगा के सिर्फ टर्निंग किया है, दैट इज टर्निंग, रोटेटिंग प्रॉपर्टीज। रोटेशनल डायनामिक्स में आप लोग इस प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। सो मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल, ये होता है बेटा ऐसा। चलो डायमेंशंस डिराइव करते हैं। फोर्स, मास, लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर इनटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, so L raised to the power 2 m1 डिवाइडेशन वाला ऊपर जाने के बाद में t minus 2, so this dimensions will be L2 m1 t minus 2, so this is dimensions. So torque, moment of force, moment of couple, ये क्वांटिटी एक ही है। वर्क डन, एनर्जीज, ये क्वांटिटी एक दूसरे के अलग फॉर्मेट्स में, मतलब एक ही रिप्रेजेंटेशन है, बट वर्क का मतलब टॉर्क नहीं होता, टॉर्क का मतलब वर्क नहीं होता। टॉर्क और वर्क दोनों में एक सिमिलरिटीज है, दैट इज डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटीज आर सेम, बट क्वांटिटीज आर नॉट सेम। टॉर्क और मोमेंटम में हम लोग न्यूटन मीटर ही लिखेंगे, जूल नहीं लिख सकते, और वर्क डन में हम लोग न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, पर जनरली हम लोग जूल फॉर्मेट्स में उसे एक्सप्रेस करते हैं। सो बेटा बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती है, जैसे जैसे क्वांटिटीज आती जाएगी उस फॉर्मेट्स में आप लोग इसे डायमेंशन यूज कर सकते हो। सो डायमेंशंस में आप लोग को ध्यान रखना है कि जो यूनिट होता है उससे डायमेंशंस डिराइव करना अच्छा होता है बेटा। अगर आपको यूनिट पता है तो उससे डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो। अगर मीटर दिखता है तो लेंथ है बेटा, मीटर का पावर मतलब लेंथ का पावर। सेकंड दिखता है तो सेकंड का पावर मतलब टाइम का पावर। किलोग्राम दिखता है तो किलोग्राम मतलब मास का पावर। केल्विन दिखता है तो केल्विन मतलब टेम्परेचर का पावर। अगर एम्पियर दिखता है तो एम्पियर मतलब करंट का पावर। मोल दिखता है तो मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाले मोल का पावर। और कैंडल दिखता है तो सिटी वाला पावर। ओके, सो आप लोग इस फॉर्मेट्स में लिख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशंस मतलब एनी डायमेंशनल फार्मूला जो होता है बेटा, द डायमेंशंस इज अ
रेस्ट टू द पावर कंसेप्ट, लेंथ का रेस्ट टू द पावर, मास का रेस्ट टू पावर, टाइम का रेस्ट टू द पावर, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज का रेस्ट टू द पावर, सो दैट उसले लिखने के बाद में सेम विल बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, जिससे हम लोग यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी भी काउंट कर सकते हैं। सो बेटा मैंने थोड़ा थोड़ा इससे फास्ट में बहुत सारे क्वांटिटीज के डायमेंशन लिख दिया बेटा। सो एक बार रिपीट करता हूं, जब भी आप लोग यूनिट लिखते हैं सब मीटर पर सेकेंड, सो डिवाइडेड वाला जो यूनिट होता है बेटा न्यूमरेटर में जैसे ही कन्वर्ट करना है तो रेस्ट टू द पावर जितना है उतना पावर माइनस कर देना है। उसके बाद में लेंथ मीटर और टाइम में इसमें अगर कोई क्वांटिटी एब्सेंट है तो डायमेंशनल फार्मूला उसे लिखो या ना लिखो, जीरो भी लिख दिया तो चलता है। जितनी प्रेजेंट है रेस्ट टू द पावर यूनिट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं, मतलब 1 है, डिवाइडेड बाय y मतलब ऊपर जाने के बाद में माइनस है। सो इस फार्मूला को ध्यान रखना है और डायमेंशनल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बेटा हर साल नीट सीईटी एग्जाम्स में एक तो भी क्वांटिटी का डायमेंशन हम लोग पूछते हैं या फिर डायमेंशनल फार्मूला रिलेटेड कुछ ना कुछ तो भी क्वेश्चंस होता है। सो आप लोग को पता होना चाहिए कि डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप लोग को फार्मूला वाइज देखना है और डायमेंशंस हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनाते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज का फार्मूला लिख दीजिए, उस फार्मूला से आप लोग उसे डिराइव कर सकते हैं। ओके बेटा, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमेंशंस एग्जैक्टली क्या होता है, ये थोड़ा बहुत तभी आइडिया हो आया होगा। सो उसी आइडिया को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कैसे होता है बेटा उसे फोकस करेंगे। सो तब तक आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज को देखिए, उसके बाद में आप हैंड रिटन में आपके लिए हिसाब से फार्मूलाज डिराइव करके देखिए, दैट इज डायमेंशनल फार्मूलाज, और ट्राई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उससे क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे। बेटा थैंक यू, आप लोगों ने इतना बड़ा वीडियो देखा है तो आपका थैंक्स तो बनता ही है। अगर आपको ठीक लगता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।